दोस्तों, अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ दिल्ली घूमने जाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली की वो जगह जो आप अगर अपनी फैमिली के साथ दिल्ली विजिट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत होती है सहारनपुर से, जहाँ से मैंने अपनी फैमिली के साथ एक स्लीपर ट्रेन पकड़कर दिल्ली की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट की। दोस्तों, इस ट्रेन जर्नी में बच्चे बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि वो बाहर तरह तरह के नज़ारे देख रहे थे। इसी प्रकार इस ट्रेन की जर्नी का आनंद लेते लेते फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली स्टेशन। पहुंचने के बाद वहां से हमने एक रिक्शा बुक किया अपने होटल के लिए, जो था पहाड़गंज में, और हमने अपने होटल की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर दिया। दोस्तों, होटल तक पहुंचते पहुंचते हम काफ़ी थक गए थे, तो हम लोगों ने कुछ टाइम रिलैक्स करने का फैसला लिया और अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनव्वर मलिक और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं दिल्ली। आज दोपहर में ही हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे। उसके बाद हमने अपने होटल में जाने के बाद कुछ देर आराम किया और अब निकले हैं हम लोग बच्चों के साथ घूमने के लिए। तो भाई अभी इस वक्त हम हैं दिल्ली के सदर बाज़ार में, जहाँ ये एक होलसेल मार्केट है और बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। The camera is so delicious. It will break. The camera is so delicious. The camera is so delicious. तो भाई ये था दिल्ली का सदर बाज़ार। यहाँ बहुत ही ज़्यादा केओस है। यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज़ का आपको होलसेल का सामान मिल जाएगा, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, खिलौने हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें होलसेल में आपको मिल जाएंगी। और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। ओके, तो भाई अभी हम लोग आए थे यहाँ लाल किले के पास, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली लाल किला बंद है। मंडे को लाल किला बंद रहता है, तो बाहर से ही हम लोग सिर्फ कुछ फोटोज वीडियोस निकाल रहे हैं। ये है बच्चे हमारे इधर घूम रहे हैं, एक वो वहाँ घूम रहा है, और ये है भाई लाल किला तुम्हारा बाहर से। ओके, तो दोस्तों फाइनली चांदनी चौक और लाल किले के आसपास घूमने के बाद हमें और कुछ सूझ नहीं रहा था, तो खाना खाने के लिए हम लोग आ गए हैं जामा मस्जिद की तरफ। और यहाँ एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है करीम्स, जो कि बहुत पुराना एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ की जो वाइब है वो भी काफ़ी पुरानी सी है। ये जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी सी लगती है। तो देखते हैं, यहाँ हमने एक निहारी ऑर्डर की है और एक चिकन बिरयानी ऑर्डर की है। ये रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना है और एक्सपेंसिव भी है भाई मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा। तो देखते हैं कैसा है यहाँ का खाना, ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको। और हमारे बच्चों ने प्याज खानी शुरू कर दी है, क्योंकि खाना आने में भी टाइम लग रहा है। मरियम, व्हाट आर यू डूइंग? ओके दोस्तों, तो फाइनली आ गई है हमारी चिकन बिरयानी। ये है हमारी हाफ चिकन बिरयानी, और हाफ चिकन बिरयानी यहाँ लगभग 350 के आसपास है। और ये है हाफ निहारी, और ये ऑलमोस्ट अराउंड लगभग 400 की है भाई, 390-95 ऐसी कुछ। और खाना तो देखते हैं अभी खा के कैसा निकलता है। ये रोटी है, तो देखते हैं। ओके, तो भाई हमने करीम्स में खाना खा लिया है, और यहाँ खाना तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जो पोर्शन साइज था वो बहुत ज़्यादा छोटा था इनका। खाना बहुत टेस्टी था बाकी, और थोड़ा सा कॉस्टली भी है, काफ़ी कॉस्टली है। ये दोस्तों पुरानी दिल्ली का रात का नज़ारा है यहाँ जामा मस्जिद के ठीक सामने वाली गली में, जो गेट नंबर 1 है जामा मस्जिद का, उसके ठीक सामने ये गली है। यहीं पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आपको दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे। और यहाँ से मैंने पहली बार शीरमाल खाया आज। भाई ने फ्री सैंपल दिया हमें शीरमाल का। ये इनकी दुकान है, बहुत ही बढ़िया शीरमाल है। किसी को अगर शीरमाल खाना हो तो यहाँ आकर जरूर खाएं।
और यहाँ भाई अभी एक लस्सी की दुकान दिखी है, यहाँ से एक लस्सी लेकर ट्राई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अभी हमने एक लस्सी ऑर्डर की है, 50 रुपए की लस्सी है ये, कुल्हड़ में सर्व करेंगे। अभी बना रहे हैं काफी सारी चीनी डाल के, तो अभी देखते हैं कैसी इनकी लस्सी होगी। कुछ नहीं, ताजा पैसा उतार के दे दो, इनने क्या करेंगे वो वाला मरियम, मरियम, ट्राई। You don't like it? Nice only. ये है यहाँ इस टर्किश कबाब के बराबर में लस्सी की दुकान। हमने अभी यहाँ से लस्सी ट्राई की थी भाई, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी लस्सी। 50 रुपए का गिलास है कुल्हड़ में, काफ़ी बड़ा सा गिलास है। तो अगर आप यहाँ आते तो लस्सी जरूर ट्राई करें भाई। इब्राहिम, how was the लस्सी? Huh? What is there? ओके तो दोस्तों फाइनली हम लोग खाना वाना खाने के बाद पहुंच गए हैं जामा मस्जिद पर। और अभी अंधेरा भी हो गया है, रात हो गई है। और रात में यहाँ काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आगे हवा चल रही है, एक तो दिल्ली में ठंडी। इस बार हम लोग मई में दिल्ली में आए हैं और इस समय पे यहाँ आग बरसती होती है, लेकिन मौसम ठीक है। और ये है दोस्तों जामा मस्जिद। ओके तो भाई हम लोग आए थे यहाँ जामा मस्जिद पर और यहाँ गेट तक हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन गेट के पास पहुँचने के बाद एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ सामने आई है कि यहाँ मगरिब के बाद यानी सनसेट के बाद लेडीज़ की एंट्री नहीं होती है और सिर्फ दिन में ही यहाँ महिलाएं आ सकती हैं। मगरिब के बाद यानी रात में यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, और जो कि मेरे हिसाब से तो पता नहीं यार क्यों ही है, बट ठीक है अब जैसा भी है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने होटल वापस, और कल फिर से देखते हैं हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली में। ओके तो जी फाइनली हम लोग यहाँ अभी जामा मस्जिद के बाद एक छोटा सा प्लान में चेंज हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से इंडिया गेट और वहाँ थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ जामा मस्जिद में तो महिलाओं की एंट्री नहीं थी रात के समय। तो वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर जाके, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने होटल। तो अभी चलते हैं इंडिया गेट, और ये भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं इंडिया गेट। Mariam, Yes. you like Delhi? Little bit. Why? Not school? Why only Because I little? didn't talk too much around here. ओके तो भाई हमारे साथ तो आज स्कैम पे स्कैम हो रहा है। पहले हम लोग गए रेड फोर्ट आज क्लोज था। फिर उसके बाद हम लोग गए जामा मस्जिद, वहाँ मगरिब के बाद एंट्री नहीं मिलती। और अब हम लोग आए थे यहाँ इंडिया गेट, और यहाँ पर भी अब ये क्लोज हो चुका है। तो आज हम कई जगह गए लेकिन कहीं भी नहीं जा पाए। आज का तो दिन भाई ऐसे ही चला गया बस। तो कल देखते हैं क्या होता है। और ये देखो भाई, ये है इंडिया गेट सामने, यहाँ भी ये बैरिकेडिंग हो रखी है और अभी इंडिया गेट के पास जाना अलाउड नहीं है इस टाइम। बहुत ही खूबसूरत ये स्मारक है दिल्ली में। तो Not in the water there. Agenda color one. that one also is a fountain. ओके तो भाई आज के दिन तो हमारा बढ़िया कट गया है दिल्ली में। तो जो कोई भी मेरा भाई दिल्ली आ रहा है घूमने के लिए, मैं उसको ये रेकमेंड करूँगा कि मंडे के दिन तो ज़्यादातर जगह क्लोज्ड ही मिलेंगी आपको। तो थोड़ा देख के घर से निकले, जहाँ भी जाना है तो देखे नहीं पहले खुला है नहीं खुला है, उसके बाद ही निकले। ओके दोस्तों तो फाइनली घूम फिर कर हम लोग वापस पहुँच गए हैं पहाड़गंज, और अब हम लोग ढूंढ रहे हैं अपना होटल। हमें मिल गया है हमारा होटल भी ऑलमोस्ट। और अब देखते हैं भाई, ये है पहाड़गंज रात में। यहाँ पहले जब मैं यहाँ आया था काफ़ी सारे यहाँ टूरिस्ट हुआ करते थे। इस बार तो पता नहीं यार, बिल्कुल सुनी सी गलियाँ लग रही है। जो टूरिस्ट हैं बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे रौनक सी खत्म हो गई दिल्ली की। ओके तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने होटल में वापस, और अब हम लोग करेंगे आराम, सोएंगे और सुबह मिलते हैं एक और नई जगह के साथ में। तो गुड नाइट, बाय बाय। Hello.
ओके दोस्तों, तो ये है हमारा दिल्ली का दूसरा दिन और अभी हम लोग उठे हैं सुबह। उठने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं हुमायूं टॉम। और ये एक ऑटो रिक्शा की हमने राइड ली है हुमायूं टॉम जाने के लिए। तो देखते हैं भाई, कल का दिन तो हमारा ऐसा ही था, जहाँ भी गए सब कुछ बंद मिला। आज देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है और कैसा है सब कुछ। बाहिम। तो भाई हम लोग यहाँ हुमायूं टॉम पहुँच गए हैं और यहाँ पर आने के बाद हमने टिकट्स ले लिए हैं। यहाँ पर जो टिकट्स हैं उसका प्राइस कुछ इस प्रकार है। इंडियंस के लिए 40, फॉरेनर्स के लिए 600 और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क। तो अभी चलते हैं अंदर, यहाँ से एंट्री लेते हैं। मैंने शो मी द टिकट। तो कुछ इस प्रकार का ये टिकट यहाँ पर मिलते हैं, 40 रुपीज। You saw eagle? Yeah. Happy? Yeah. You like this place? Yeah. तो दोस्तों यहाँ एंट्री के बाद मेरे बैग में एक छोटा सा GoPro पड़ा हुआ था और उसके लिए भी उन्होंने 25 रुपए चार्ज किए हैं। ये एक स्लिप है, हालांकि मैं उसको यूज़ भी नहीं कर रहा, मेरे बैग में ही पड़ा हुआ है सिर्फ। मैं फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ अपना, लेकिन उसके लिए 25 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ, अगर आपके पास कोई भी कैमरा है तो। और ये है हुमायूं टॉम एंट्रेंस के बाद। इतना बढ़िया मॉन्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी ये देखो दिल्ली की जनता, यहाँ पर भी एक कचरा फैला के रखा हुआ है यार। ओके तो दोस्तों ये है हुमायूं टॉम अंदर से, और यहाँ कई सारी ऐसी जगह हैं। तो अभी ये सामने की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पीछे लेफ्ट की तरफ एक म्यूजियम भी था यहाँ। और ये देखो हमारे बच्चे दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो दोस्तों यहाँ पर ये है ईसा खान का मकबरा अंदर, जो कि शेर शाह सूर के दरबार में एक अमीर थे, और यहाँ पर है उनका मकबरा। तो एक बार चल के देखते हैं अंदर। इब्राहिम तो बस रास्ते पे चलने के लिए तैयार ही नहीं है। जब से यहाँ आया ना, सिर्फ ऐसे ही ये कच्चे में ही घूम रहा है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है यहाँ। और ये है दोस्तों ईसा के मकबरे में जो मस्जिद है, बहुत ही सुंदर मस्जिद है यार। और ओवरऑल जो पूरा एनवायरनमेंट है यहाँ का बहुत सुंदर है। Yes. Yes.
तो दोस्तों अगर आप भी हुमायूं टॉम घूमने आ रहे हो तो अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करें यार, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पानी है वो ख़त्म हो गया था और हमारे साथ 2-3 बच्चे हैं तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ रही थी और अंदर से हमें बॉटल मिली ये वाली पानी की बॉटल। और दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन बाय फ्रॉम हेयर। 100 रुपये की एक बोतल, कोई सस्ते वाली बोतल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक ग्लास की बोतल है पानी की, लेकिन सस्ता ऑप्शन भी रखना चाहिए ना यार, हिंदुस्तान में गरीब लोग बहुत हैं भाई। 20 रुपये वाली बोतल भी रखो पानी की। ओके तो भाई ये है यहाँ पर एक मॉस्क ईसा के मकबरे के पास, और अभी चल के देखते हैं अंदर। और ये यहाँ मस्जिद के गेट से सामने ईसा का मकबरा दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर से एक व्यू के साथ। और यहाँ पर दोस्तों ये एक वेल भी है और इस कुएं के अंदर आज भी पानी है। ये देखो भाई अंदर पानी है इसमें, बढ़िया। What is that scary? Stairs? Oh my god, yeah, scary, spooky stairs. Wow, how did you find it, Mariam? I found it, but Daddy, Yeah. can you see? Put the doors like you know what's inside? Come, let's go and see. Go inside, go. Come on, I'll come with you. Oh my god, I think there might be. nothing is there. ओके तो भाई ईसा का मकबरा देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मेन हुमायूं टॉम में, और बहुत ही बढ़िया जगह यार बच्चों के साथ खासकर आने के लिए अच्छी जगह। और ये है यहाँ पर फर्स्ट गेट अंदर मकबरे की तरफ जाने के लिए। और वो देखो बच्चे हमारे कहाँ घूम रहे हैं। इब्राहिम कम कम कम। कम। ओके दोस्तों, तो ये है यहाँ सामने हुमायूं टॉम का मेन द्वार, और अभी चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं भाई हुमायूं का मकबरा। दरवाजा तो बहुत ही शानदार है, लग नहीं रहा कि इतना पुराना दरवाजा है। ओके तो भाई जैसे ही आप हुमायूं टॉम के इस दूसरे दरवाजे पर आओगे, जो कि इसका मेन दरवाजा भी है, ये वाला दरवाजा, और इसी के लेफ्ट में आपको मिलेगी पानी पीने की फैसिलिटी। और यहाँ सामने टॉयलेट्स भी है, लेडीज़ एंड जेंट्स। और यहाँ पर ये एक बेबी केयर रूम है, और इस तरफ दीवार के पीछे ड्रिंकिंग वाटर है, वहाँ से लोग पानी भर रहे हैं। ठीक है भाई, बढ़िया है, फैसिलिटीज़ तो सही है यहाँ हुमायूं टॉम में। पीने का पानी भी है, ठंडा मिल जाएगा आपको। और वॉशरूम्स बढ़िया हैं, क्लीन है, इंडियन और वेस्टर्न दोनों टॉयलेट्स हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जहाँ भी जाओ सिर्फ वेस्टर्न टॉयलेट देखने को मिलते हैं भाई। इंडियन टॉयलेट्स ज़्यादा हाइजीनिक मुझे लगते हैं। तो हैप्पी टू सी दैट इंडियन टॉयलेट्स आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो ठीक है, अभी चलते हैं हुमायूं टॉम में अंदर और फिर देखते हैं आगे क्या क्या है यहाँ पर। और इब्राहिम तो किसी की सुन ही नहीं रहा, बिल्कुल अकेला घूम रहा है यहाँ। हम लोग वहाँ बैठे हैं उधर, और ये यहाँ घूम रहा। कम फ्रॉम देयर भाई, गो देयर, गो, यस। और ये देखो भाई, ये जो डोर है हुमायूं टॉम का, बहुत ही ग्रैंड सी एक एंट्री है यहाँ। और ये है दोस्तों इसका हुमायूं टॉम का पूरा एक मिनी स्ट्रक्चर। यहाँ सामने आपको पूरा जो हुमायूं टॉम का मैप है वो पूरा दिखाई देगा, जहाँ पर कई सारे छोटे छोटे टूम्स हैं, और बीच में ये मेन अट्रैक्शन हुमायूं टॉम है। और ये देखो दोस्तों, जैसे ही इसके दरवाजे के पास हम लोग जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट जो है ये रिवील होता है। बहुत ही सुंदर लगता है भाई, ये बिल्कुल एकदम मिनी ताजमहल के जैसा लग रहा है।
और ये जो गार्डन है यहाँ हुमायूं टॉम के आसपास, बहुत ही सुंदर गार्डन है। यहाँ आप चाहे तो पूरा दिन बिता सकते हैं यार। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये दिल्ली में। मैं दिल्ली ऑलमोस्ट 3-4 साल रहा हूँ पहले, लेकिन यहाँ कभी रुका नहीं। यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। वेरी नाइस प्लेस। ये भाई इब्राहिम तो बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा। यहाँ से नीचे से पत्थर उठा रहा है और पत्थर उठा के इसमें पानी के अंदर फेंक रहे हैं। ये देखो भाई हमारे बच्चे यहाँ हुमायूं टॉम में आके क्या कर रहे हैं। यहाँ ये एक पानी का जो पाइप है वो छोड़ा हुआ था गार्डन में, उसी से ये लोग खेलने शुरू हो गए। ओके, तो भाई हमारी टीम के कुछ साथी तो हो गए हैं धराशायी। मेरी जो वाइफ है वो वहाँ पार्क में बैठी हुई है बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे थक गए थे तो वहाँ खेल रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और मरियम और मैं, हम लोग जा रहे हैं हुमायूं टॉम में वहाँ ऊपर, और देखते हैं भाई क्या है। बढ़िया जगह यार, अच्छी जगह है। पूरा दिन अगर आपके पास है तो खाना वाना लेकर आओ अपने साथ में, बढ़िया पिकनिक करो यहाँ पर बैठ के आराम से, अच्छी जगह है। तो ये यहाँ पर एक दरवाजा, इसके साथ हम लोग जाएंगे ऊपर। गो मरियम आल मेक योर वीडियो। हाँ ये गो। बहुत ही स्टीप सी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर ये। ओके, तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए यहाँ ऊपर, हुमायूं का जो टॉम है वहाँ पर। और ऐसा है ये सामने, यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं और ये है शायद मेन श्राइन। और मैं दिखाता हूँ आपको बच्चे कहाँ बैठे हैं हमारे। ये देखो यहाँ सामने से अगर मैं जूम करूँ और जूम करूँ तो वो घूम रही है सिसिलिया, और वो है सामने वहाँ इब्राहिम अपनी मम्मी के साथ में रेड कलर के कपड़ों में। और ये है यहाँ सिसिलिया, वो बैठा है इब्राहिम। ओके, सो नाउ मरियम इज ट्राइंग टू फाइंड द वे टू गो इनसाइड। ओके, फाइनली दोस्तों मरियम ने ढूंढ ली है अंदर जाने का रास्ता। दूसरी तरफ से खुला हुआ है शायद, तो अभी जाके देखते हैं अंदर। यू फाउंड द वे? ओके देन लेट्स गो इनसाइड। ओके, सो यहाँ से जाता है रास्ता अंदर हुमायूं टॉम के अंदर। These are stupid people writing things here on the wall. See, a lot of people are writing stupid things on the wall. ये देखो भाई, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने दीवारें गंदी करी हुई हैं, लिख कर यहाँ पर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो बहुत ही पुराने ये मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत ही इनको संजो के हमें रखना होता है। तो कृपया अगर आप यहाँ आए तो इस प्रकार से ये सब हरकतें मत करें। ओके, तो दोस्तों ये है फाइनली यहाँ पर हुमायूं की कब्र, और ये एक बहुत ही सुंदर इस हॉल के अंदर है। इस हॉल के चारों तरफ और भी बहुत सारी कब्रें हैं, और ये देखो ये बहुत ही एक ग्रैंड सा यहाँ पर गुम्बद है। और यहाँ पर जैसे सामने ये एक रूम है, इसके अंदर कुछ कब्रें हैं। यहाँ इस साइड में भी एक रूम है, इसके अंदर भी कब्र है। और यहाँ पर इस साइड में भी एक रूम है, इसके अंदर भी कुछ कब्र हैं। ओके, तो दोस्तों फाइनली हमने हुमायूं का मकबरा देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। और यहाँ पर वैसे एक और भी एक मकबरा है शायद इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो अभी वो भी जाके देखते हैं अगर मौका लगता है तो। नहीं तो अब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। और ये इस टाइप की कुछ जाली वाली यहाँ चारों तरफ लगी हुई है, तो बहुत ही बढ़िया हवा का सर्कुलेशन है यहाँ अंदर। क्या बात है भाई, काश मेरे मरने के बाद भी मुझे ऐसा एक कमरा मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ हम लोग अभी दिल्ली में हैं, और दिल्ली में इस वक्त बहुत बढ़िया गर्मी पड़ रही है। लेकिन ये जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं ये कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए होते हैं कि यहाँ ना तो एसी है ना ही कोई फ़ैन है, लेकिन फिर भी यहाँ हवा का जो सर्कुलेशन है वो इतना बढ़िया है कि ना तो एसी की ज़रूरत है ना फ़ैन की ज़रूरत है। तो मतलब कमाल है पुराने स्ट्रक्चर्स।
यहाँ टोम के जो ना चारों तरफ बहुत ही बढ़िया से गार्डन है यार। और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये जो यहाँ टोम है इसके सामने, ये देखो भाई पूरे चारों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिकल से गार्डन है। हर तरफ आपको सेम ऐसे ही गार्डन दिखाई देंगे और बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो भाई पूरे दिन यहाँ घूमते घूमते फ़ोन की बैटरी भी 3% बची है। और अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे जो भी हमारी आगे की वीडियो है वो GoPro से यानी कि DJI Osmo Action 5 से शूट करेंगे। और चलते हैं, अभी देखते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है। ओके तो दोस्तों अभी हमने स्विच कर लिया है अपने Osmo Action 5 Pro पर। और ये जो हुमायूं टॉम है यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा भूखे भी हो गए हैं। दोपहर हो गई है, यहाँ पर हमें पूरा दिन ऑलमोस्ट हमने गुजार दिया। वैसे तो यहाँ पर एक और मकबरा भी है, कुछ मेरा नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन वो हम किसी और दिन देखेंगे। तो दोस्तों ये जो हुमायूं टॉम है ये सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हर रोज़ खुलता है। किसी भी दिन आप आ सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन ये बंद ही रहता। और बहुत ही बढ़िया जगह है भाई, मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर आप दिल्ली आते हो तो हुमायूं टॉम तो बिल्कुल आओ, बहुत ही सही जगह है यार। ओके दोस्तों, तो ये है यहाँ पर अरब सराय गेटवे, और पता नहीं यार क्या ये, अंदर जाके देखते हैं। ये यहाँ पर भी कुछ तो मॉन्यूमेंट्स हैं। क्या है भाई अंदर? मकबरा है। अच्छा मकबरा है। अप्सरा खान कुछ लिखा हुआ है। अप्सरा खान, अच्छा अफसर वाला टॉम लिखा हुआ है। अच्छा अफसर वाला टॉम। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी एक मकबरा है सामने, यहाँ आप जा सकते हैं। मैं अंदर तो नहीं जा रहा यार अभी। ओके दोस्तों, यहाँ पर गेट के पास में ये एक छोटी सी कैंटीन भी है जहाँ कुछ रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार मेन्यू दिखाता हूँ। यस यस पोपो। और ये यहाँ दोस्तों दूसरी तरफ एक म्यूज़ियम भी है, इसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। हमारे पास तो अभी समय नहीं है म्यूज़ियम जाने का, तो हम लोग तो अभी जा रहे हैं यहाँ से बाहर। अगर आप जाना चाहते हैं तो म्यूज़ियम भी विज़िट कर सकते हैं। और भाई ये जो टोपी हमने आज ली थी ना यार, पहली बार मैंने इस तरह की टोपी पहनी है, लेकिन क्या मज़ा आ रहा है यार इसको पहन के। बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही चेहरे पे, तो बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही। यहाँ हम पूरे दिन से धूप में घूम रहे हैं और बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई धूप के लिए ये। भाई फाइनली हम लोग निकल गए हैं यहाँ से हुमायूं टॉम से बाहर, और अभी ढूंढते हैं कुछ खाने पीने का। यहाँ बाहर निकलते ही देखते हैं कुछ है या नहीं। ओके तो भाई हुमायूं टॉम के बाद हम लोग गए थे निज़ामुद्दीन दरगाह की तरफ, लेकिन फिर हम लोग निज़ामुद्दीन दरगाह तक नहीं जा पाए और यहाँ आए हैं लोधी गार्डन के पास। हमें ज़ू जाना था इससे पहले और पुराना किला जाना था, लेकिन वो दोनों ही जगह 5 बजे बंद हो जाती हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ लोधी गार्डन, और ये खुला रहता है शायद रात को 10-11 बजे तक। और यहाँ पर एंट्री भी फ्री है। एकदम घुसते ही तो सही लग रहा है भाई, काफ़ी बढ़िया हरियाली है दोनों तरफ और सामने कुछ मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं एक बार देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओके भाई, यहाँ पर एक ये नेशनल बोनसाई पार्क है, तो अभी चल के देखते हैं नेशनल बोनसाई पार्क में क्या है। यहाँ पर राष्ट्रीय बोनसाई उद्यान, नेशनल बोनसाई पार्क, जो कि अभी क्लोज्ड है। यहाँ एक आउटडोर जिम है ये। Yeah. Oh, wait. Sisla is there. Mariam, wait. Sisla, you will fall down from this. You cannot do, Sisla. Wait. Let her come out. Yeah. What is this? I don't know. You're doing ulta, I think. Yeah. Ulta. This is ulta. Yes. This side. Yes. Now do full. Yes. This is correct.
ओके तो भाई हम हैं इस वक्त, तो भाई ये है लोधी गार्डन अंदर से, और यहाँ चारों तरफ ग्रीन ग्रीन सा एनवायरनमेंट है। ये पीछे मेरे एक जो मॉन्यूमेंट आप देख पा रहे हो, इस टाइप के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, और बाकी पूरा हर तरफ ग्रीन ग्रीन आपको मिलेगा। ये यहाँ पर जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसमें कुछ पोमेग्रेनेट के पेड़ हैं, कुछ नींबू वगैरह के पेड़ हैं, और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं सामने। ये एक सामने यहाँ पर मॉन्यूमेंट है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं टहलने के लिए और बैठने के लिए। ऐसी ओवरऑल एक बढ़िया जगह है लोधी गार्डन, अगर आप कुछ समय के लिए नेचर के बीच में रिलैक्स करना चाहते हो। काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो कभी काफ़ी देर हम लोग यहाँ बैठ गए थे, अब हम लोग जा रहे हैं इस मॉन्यूमेंट के अंदर, जाके देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। और मरियम जा रही है सामने से। ओके भाई, ये है यहाँ पर अंदर से मॉन्यूमेंट। हाँ यस, कृपया शांति बनाए रखें, पर्यटकों से निवेदन है कि स्मारक में बैठना मना है। दे आर टेलिंग टू बी साइलेंट। ओह वाह, ओके यहाँ पर एक, मरियम डोंट गो अप देयर, इट्स अ ग्रेव, somebody is buried here. Yeah, it's written there. तो दोस्तों यहाँ पर एक ये कब्र बनी हुई है, लेकिन पता नहीं किसकी है, यहाँ कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ ये बगल में एक मस्जिद है, और ये है एक मॉन्यूमेंट यहाँ, बड़ा गुम्बद। और एक सामने भी यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट है। तो भाई एक तो मॉन्यूमेंट यहाँ पर ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये है बड़ा गुम्बद, और यहाँ पर बगल में एक मॉस्क भी है, मस्जिद एक, और ये बड़ा गुम्बद है, और यहाँ साइड में शायद ऐसे ही बच्चों के पढ़ने वढ़ने का होगा। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये एक और यहाँ पर मॉन्यूमेंट है, इसका नाम वहीं जाकर पता चलेगा क्या है। और ये है ओवरऑल लोधी गार्डन, बढ़िया जगह यार, अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं। यहाँ काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, हम लोग तो पूरा नहीं घूम रहे। ओके तो भाई ये था यहाँ पर लोधी गार्डन। लोधी गार्डन में हमने बहुत सारा समय बिताया, यहाँ काफ़ी देर तक तो हम लोग बैठे रहे। फिर यहाँ पीछे एक मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है, इधर गए, एक मॉन्यूमेंट इसके पीछे है, वहाँ पर गए, और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और अब प्लान है हम लोग शायद जाएंगे मजनू का टीला। ये ओके तो दोस्तों, घूम घूम के आज हालत ख़राब हो गई है। अभी हम लोग गए थे लोधी गार्डन, वहाँ हमने काफ़ी समय बिताया, बहुत देर तक बच्चे खेलते रहे, और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मजनू का टीला। ये ऑटो हमने लिया है मजनू के टीले के लिए, तो अभी चलते हैं सीधा मजनू का टीला और वहाँ जाकर मिलते हैं। ओके तो दोस्तों, फाइनली घूमते घूमते हम लोग पहुँच ही गए हैं मजनू का टीला, और यहाँ आगे हम लोग श्योर नहीं हो पा रहे कि यही जो करेक्ट प्लेस है वही है या नहीं। तो अभी देख रहे हैं यहाँ कुछ प्रकार से माहौल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ किधर जाना है, कौन सी है वो जो मेन जगह जहाँ लोग जाते हैं। Yeah. Huh? Cecilia, come, let's go, everyone, let's go.
चलो ओके। सो यहाँ पर हमें एक ये दुकान मिली, इसमें यहाँ सारा का सारा कोरियन सामान है और बच्चों ने यहाँ से लिए मार्शमेलो। ओके, तो यहाँ पर हमें ये एक मसाज चेयर दिखाई दी और यहाँ हम लोग आज ट्राई करने वाले हैं 60 रुपीज़ में 5 मिनट्स। सो लेट्स सी कैसा होता है। This is actually nice, you know. Oh, this was very nice. ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लग रहा था जैसे सही में फिंगर्स होने अंदर और अच्छे से मसाज हुई। बड़ा मज़ा आया यार, बहुत ट्राई करना चाहिए अगर कोई आए तो यहाँ। रियल वाटरफॉल। सोपा, ओह देयर इट इज। के तो भाई हमने यहाँ पर एक ये लाफिंग भी ऑर्डर किया है। लेट्स ट्राई दिस लाफिंग और लेट्स ट्राई। Maggie. नाइस, एक्चुअली लाफिंग इज नाइस। और ये है यहाँ पर रियल फ्रूट से बनी हुई मैंगो आइसक्रीम। कैन नॉट से कि ये रियल फ्रूट से ही बनी है या फ्लेवर्ड है, बट अच्छी आइसक्रीम अच्छी है। Spicy. Cecilia is eating black currant ice cream. ओके, तो भाई ये है यहाँ पर मजनू के टीले की मार्केट और यहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, कुछ कपड़ों वपड़ों की दुकानें हैं, लेकिन ज़्यादातर कैफ़ेज़ वगैरह हैं यहाँ पर। और ये भाई यहाँ पीछे बैठा गिटार बजा रहा था। लोग यहाँ पर कुछ टिप्स वगैरह भी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये है भाई मजनू का टीला, बढ़िया सी एक वाइब है यहाँ, अलग है बिल्कुल, दिल्ली से बिल्कुल अलग है। ज़्यादातर आपको यहाँ टिबेटन लोग मिलेंगे या फिर नेपाली लोग मिलेंगे, और अगर पैसे बढ़िया हैं जेब में तो भाई आओ यहाँ क्योंकि कैफ़ेज़ बहुत एक्सपेंसिव है। ये है भाई यहाँ पर मजनू के टीले की मोनेस्ट्री, एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, टिबेटन मंदिर। और ये देखो यहाँ सिसिलिया डांस कर रही है क्योंकि यहाँ म्यूज़िक चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक बड़ा सा प्रेयर व्हील लगा हुआ है और मरियम वांट्स टू रोटेट इट। गो सिसिलिया, यू सो गो। ओके, मोर चिल्ड्रन आर जॉइनिंग। ओके भाई, फाइनली बहुत ज़्यादा घूमने के बाद हमें चिकन मोमोज मिल गए हैं। लेट्स ट्राई, हाउ इज इट? हाँ, नाइस। ओके सिसिलिया, कम हियर। सो लेट्स ट्राई। चिकन मोमोज तो बढ़िया होते हैं भाई दिल्ली में, यहाँ पर भी अच्छे हैं। गोशाले She your daughter? शी इज़ माई सिस्टर इन लॉज डॉटर। ओके, तो भाई यहाँ पूरा मजनू का टीला घूमने के बाद हमें यहाँ ये मोनेस्ट्री के ठीक सामने एक दुकान मिली। यहाँ से हमने 2 प्लेट मोमोज और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाए। ये सबसे सही जगह लगी मुझे यहाँ। ये यहाँ मोनेस्ट्री है और इसके ठीक सामने ये एक शॉप है, बहुत ही बढ़िया चिकन मोमोज हैं इनके।
सो अगर आप आओ यहाँ मजनू के टीले पर तो यहाँ आप मोमोज ट्राई कर सकते हो। और अब हमारा यहाँ से चलने का टाइम हो गया, तो अभी चलते हैं और सीधा पहुँचते हैं अपने होटल में और मिलते हैं कल। ओके भाई, तो आज सारे में घूम फिर के अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल, और होटल जाके अब करेंगे रेस्ट। और ये है हमारा आज की लास्ट ऑटो जर्नी। अभी रात हो गई है। शिशलिया, बाय बाय, बाय बाय, बाय मरियम। बाय बाय।